चलिए आज की वीडियो चलते हैं टाइप 4 भी। टाइप 4 भी लेके चलते हैं। टाइप 4 भी क्या है? जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो। क्वेश्चन है 13। किसी धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन क्या है? आ जाइए दोस्तों, कैसे करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 3 वर्ष के लिए चाहो तो आप गोल्डन रेशियो यूज कर सकते हो। हाँ भाई, 3 वर्ष का गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। ठीक है, ये कैसे यूज होगा इसको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, कैसे यूज करना है, ये आता कहाँ से, वही करना है। तब 3 वर्ष का है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब हमको क्या है, मूलधन दिया नहीं है तो मूलधन कितना मानेंगे? 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, 10⁻³ क्या होता है? 1000। ठीक है, 10⁻³ बराबर 1000। तो बना दी। थ्री ट्री बना लीजिए। ठीक है, ये 3 ट्री हो गए। अब 1000 का यहाँ पर 1/10 करो, 100 आया। ऐसे यहाँ करेंगे तो 1000 का यहाँ पर भी 100 आया, यहाँ पर भी 1000 का 1/10 करेंगे 100 आया। अब हमको 1000 में तो ब्याज 100 मिल गया, ये बना। अब इस पे और ब्याज लेना है, 100 पे 1/10 ब्याज लेंगे तो कितनी मिलेगी ब्याज? 10। हाँ भाई, कितनी मिलेगी? 10। हमको अब 1000 पे तो हम 1/10 कर लिए, 100 आ गया। इस पे भी ब्याज लेना है, इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 10। इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 10। इस पे भी ब्याज देना पड़ेगा। अब ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, इसलिए 10 का 1/10 कितना होता है? 1। तो कितना हुआ? हम क्या बताए थे कल, ये वाला जो साधारण ब्याज है ये टोटल पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। मुझे इधर वाला साइड वाला है ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 3 वर्ष का। तो CI 3 वर्ष का माइनस SI 3 वर्ष का अंतर कितना है? जोड़ तो 10 10 20 30 31। कितना है? 31। क्वेश्चन में कितना है? 31। रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर है? 31। रेशियो बराबर 31, R बराबर 1। 31 रेशियो 31 है तो 1 रेशियो का मान 1। तो जब मूलधन हमने 1000 माना तो 1000 इंटू 1 कितना हो जाएगा? मूलधन धन ही पूछा था 1000। 1000 का मल्टीप्लाई हम कीजिए 1000, कितना आया? 1000 है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ तो आ जाइए मेरे भाई, पहले तो आप गोल्डन रेशियो देख लेते हैं। गोल्डन रेशियो क्या है? 2 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो 2:1 है। 3 वर्ष के लिए 3:3:1 है। और 4 वर्ष के लिए गोल्डन रेशियो 4:6:4 है। और 5 वर्ष के लिए 5:10:10:5 है। अभी तक क्वेश्चनों में एग्जाम में 5 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। इसलिए बनाने के लिए कौन कुछ कितना ही बनाने, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, ये अपने ऊपर है। ठीक है, बनाने के लिए कितना ही बना सकते हो, 6 वर्ष का ही बन जाएगा, 7 वर्ष का भी। तो पूछ ही ना रहा है इतने से ज्यादा तो क्यों बनाना।
हाँ भाई, बनाना जरूरी थोड़ी है कोई। अच्छा, इनका यूज क्या करना है, यूज कहाँ करना है ये बताएंगे। पहले तो लॉन्ग मेथड बताएंगे, फिर इसको फोल्डर रेशियो, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन 14 आ गया। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन क्या है, किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साथ किसी धन के 4 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 684 रुपए है। यदि ब्याज की दर 20% हो तो वो धन क्या है। हाँ भाई, ये कैसे करेंगे, चाहो तो गोल्डन रेशियो से कर लो, चाहे तो ट्री मेथड से कर लो। ट्री मेथड का ये सूत्र बनता है थोड़ा सा, उसी का ही गोल्डन रेशियो बन जाता है। चलिए कैसे करते हैं, 4 वर्ष तो 4 ट्री बनाना पड़ेगा। बना देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितने वर्ष का होगा जितनी ट्री बनाना पड़ेगा। अब 20% दर, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हम क्या बताए थे, मूलधन हमको पता नहीं, तो जितने वर्ष का पूछा होता है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर कितना कर देंगे, 4 वर्ष का तो 4, 25, 125, 625, इसका मूलधन कितना मान लेंगे 625। 625 का अब सादा रुपया निकालें तो 1/5 निकालें तो कितना आएगा 125। 125 यहाँ भी मिलेगा, हाँ भाई यहाँ भी मिलेगा इसको 125। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, अब इसमें तो 625 का तुमने 5% 20% ले लिया, इस पे भी 20% लेंगे। 20% का मतलब 1/5, 125 का 1/5 कितना होता है 25। अब समझो बात को, 125 पे 25 मिल रहा है हमको। अब तीसरे वर्ष में क्या करना है, इस पे भी ब्याज लेंगे, इस पे भी लेंगे, इस पे भी लेंगे। इसका वह 25 आया और इसका भी 25 आएगा, तो जोड़ के कितना हुआ 25 और 25 50। अब इस 25 पे भी ब्याज मिलेगी, 25 पे ब्याज कितनी मिलेगी 20%। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है 5, ठीक है। 25 का 1/5 5 ही आएगा। हाँ भाई, अब चौथे वर्ष में क्या करना पड़ेगा, इन पर भी, इस पे भी ब्याज लेना, इस पे भी लेंगे, इस पे भी लेंगे। 125 का 25 आया, 3 है 125 3, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 3 75। हाँ भाई, आया समझ के नहीं आया, हाँ भाई। अब इस पे तो हम ब्याज ले लिए, अब 25 ये रहा, ठीक है। अब 25 पे ब्याज लेंगे, 50 पे भी लेंगे और इस पे भी लेंगे 5 पे, तो 75 पे ब्याज लेंगे। हाँ भाई, 25 का 5, 25 रुपये पे 5 रुपये मिले। हाँ भाई समझो बात को, 25 रुपये पे 5 ब्याज मिली, 50 रुपये पे कितने मिलेंगे 10, टोटल कितनी मिल जाएगी, यहाँ 5 है यहाँ 10, टोटल 15। हाँ भाई, आया समझ नहीं आया। अब इसमें तो अब ये रह गया 5 का भी 1/5 करेंगे, 5 पे क्या लेंगे 20%, 20% मतलब 1/5 1। हाँ भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सारा ब्याज का अंतर इसको तो हटा देंगे, 125 ये वाला, इसको जोड़ लेंगे 2500, ये कितना होगा 2500, अच्छा 75 दूनी 150, और 150 से और 155 160 165 166, कितना हो भाई 166 हुआ कि नहीं हुआ, ऐड करो। हाँ भाई, जब मैं इसे और इसे जोड़ूंगा, इसको ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना आएगा 150, हमें 150 और 15 165 और 5 170 171,
कितना होगा सी आई एस आई के अंदर 171। देखो क्वेश्चन देख रखा 684। हाँ भाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा 684। इसी 171 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 684। 684 ये 684। हाँ भाई तब समझिए। अच्छा ये है कितना इसका? कितना बना है? 171 कितना बना है? 684 4 बना। तो 4 बना तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। हाँ भाई एक रेशियो की वैल्यू 4 हो गई। अब हमने माना 625 रेशियो मूलधन। 625 का भी 4 गुना कर देंगे क्या भाई? कर दो 4 गुना। 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8 2 10 जड़े 25। मूलधन कितना हुआ? 2500। यही तो इसका आंसर है मूलधन। चलते हैं दूसरे। अच्छा गोल्डन रेशियो करा देते हैं। अच्छा गोल्डन रेशियो कैसे कराते हैं समझो। ये तो पहला टाइप हो गया। हाँ भाई क्वेश्चन वही है। हम बोले थे इसको गोल्डन रेशियो करके देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है। किसी दर का 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 684। वो भी कराया था ट्री मेथड से। अब करा रहे हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो होता है 4 वर्ष का 4 6 4 1। हाँ भाई मूलधन वही मानेंगे क्या बताए थे? 20% फ्रैक्शन में 1/5 होती है। मूलधन क्या मानेंगे? इसकी पावर 4, 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। गोल्डन रेशियो उसका इसका 4 वर्ष का 4 6 4 1। हाँ भाई 625 का 1/5 करो कितना है? 125। 125 का 1/5 करो कितना है? 25। 25 का 1/5 करो कितना है? 5। अब 5 का 1/5 करो हाँ 1। हाँ भाई ये तो जोड़ना ही नहीं हम बताए थे। ये पहले वाला ये जोड़ना है। क्या जोड़ दो 125 सौ कितना होगा? 25 चौका 100 4 20 4 दूनी 8 तो 10। ये साधारण ब्याज जोड़ना नहीं। 25 छिक्के 150 4 20 एक एक नहीं। इसको नहीं जोड़ना 5 से। ये अंतर साधारण ब्याज है। इस चक्रवृद्धि ब्याज साधारण के अंतर कितना हो जाए? 150 और 20 एक 171। ये तो आया 171 रेशियो। वहां पे 171 की रेशियो किसका बराबर है? 171 रेशियो बराबर 684। मतलब 4 गुना 171 का। मूलधन में कितना हो जाए? मूलधन में उसका 4 गुना होगा। 625 का 4 गुना कितना होगा? हाँ भाई 24 2500। वही तो आया। या तो गोल्डन रेशियो से कर लो या ट्री मेथड से कर लो। बात है कि एक गोल्डन मतलब एक शॉर्ट में रख दिया गोल्डन बना दिया। ट्री मेथड का ये कॉन्सेप्ट ठीक है। चाहे तो उससे कर लो चाहे इससे कर लो मान लीजिए। चलो आ जाइए क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन 15 किसी धन के 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 11,051 है। कितना है? 11,051। अब 5 वर्ष का आ गया तो कहां तक ट्री बनाओगे तुम बताओ? हाँ भाई ट्री बनाने को बन जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। तुम ट्री बना के करने का मैं उसको बनाते रहा हूँ गोल्डन रेशियो ठीक है। वो धन ज्ञात कीजिए 10-10% हो। सॉरी 10% है तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10
जितने वर्ष मैंने बोला था कि जितने वर्ष पूछता उतनी पावर लगाएंगे, 10 पे पावर लगाएंगे 5 तो कितना हो जाएगा? हाँ भाई 1 लाख हो जाएगा नहीं होगा? कई 2.5 लाख 10,000 1 लाख मुद्दा हमारा मान लिया, हमने माना है अपनी ओर से, एक्चुअली नहीं है, ठीक है, एक्चुअली नहीं है, इसको मान लिया। 5 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या बताया था? 5 वर्ष का गोल्डन रेशियो बताया था 5 10 10 5 1, ये गोल्डन रेशियो इसका, ठीक है। पहले वाले मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1 लाख का 1/10 कितना होगा? 10,000 होगा कि नहीं होगा? अब 10,000 का 1/10 कितना होगा भाई? ये क्या हो जाएगा? अब 1,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 100। हाँ भाई आ रहा है समझ में? अब 1,000 का 100 का 1/10 कितना हो जाएगा? 10। 10 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1। जो पहली वाली वैल्यू है साधारण ब्याज है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि अंतर को खोलना। तो सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा? सीआई और एसआई का अंतर तो हट जाएगा, तो छोड़ो। 1,000 दाएं 10,000 और 10 100 का करेंगे 10 में तो 1,000, 5 का 10 में 50, उधर कितना आ जाएगा? 1। 10,000 और 1,000 कितना हुआ? 11,000। 11,000 और 50 कितना हुआ? 11 50 1 11,000 क्या हुआ? यानी कि हम निकाले तो 11,000 क्या होना है अंतर इसका, लेकिन उसको दिया कितना? यहाँ इसमें भी 11,000 कम दिया है। 11,000 की रेशियो यानी 11,000 की वैल्यू 11,000 के बराबर है। इसका क्या मतलब है? कितना गुना 11,000? 11,000 से 1 गुना। हाँ भाई मूलधन कितना हुआ? पी। 1 लाख का 1 लाख में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 लाख ही तो आएगा। क्यों भाई? कैसा रहा गोल्डन रेशियो? अगर निकालोगे 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें फॉर्म में रख के निकालो तो भी नहीं निकाल पाओगे। गोल्डन रेशियो बेस्ट है कि नहीं है? आगे से किससे लगाओ? गोल्डन रेशियो से करोगे, ठीक है। गोल्डन रेशियो बता दिया। हाँ भाई टाइप 4 खत्म हो गया, अब आ गया टाइप 5। टाइप 5 क्या कह रहा है? जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, जब भी तुमको चक्रवृद्धि ब्याज में दिक्कत आए तो हमारी वीडियो को देख लेना एक बार, तुम्हारी जितनी भी दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर जितना बेस्ट मेथड मिलेगा वो देखने के लिए तुम्हारा जो जितने डाउट है फिनिश हो जाएंगे। तो भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तुम खुद ही बताओ। छमाही या तिमाही यही तो क्वेश्चन बनते हैं उसमें। क्वेश्चन समझ में नहीं आता बच्चों को कैसे करना कैसे। अब ये 40,000 रुपये 20 का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, लेकिन उसने बोल दिया कि ब्याज छमाही देनी। क्यों भाई छमाही देनी? तो इसका मतलब क्या है? ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करना? चलिए पहले तो बात को समझिए। छमाही तो इसका मतलब क्या है? 6 महीने में ब्याज ऐड किया जाएगा। 1 साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 2 बार। 2 साल में कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 4 बार। हाँ भाई जब छमाही जोड़ा जा रहा है तो कितनी साइकिल बनेगी? 6 महीने। 1 2 3 4। हाँ भाई 4 बनेगी नहीं बनेगी? 6 माह, 6 माह और 6 माह।
तो 2 वर्ष कंप्लीट होगी। एक वर्ष में 20%, 6 महीने में, यानी 12 महीने में 20%, तो 6 महीने में कितना होगा? 10% होगा नहीं होगा? यहाँ भी 10% लेगी, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%। क्या करना पड़ेगा? गोल्डन रेशियो निकाल दो। हाँ भाई, ब्याज ही पूछ रहा है, ब्याज निकाल दो गोल्डन रेशियो से। कैसे करेंगे? मैंने 4 वर्ष का गोल्डन रेशियो क्या बताया था? 4, 6, 4, 1, ये तो बताया था। ये बताया था कि नहीं बताया था? कर दीजिए। 10% करना है। हाँ भाई, 10% करना है, यानी 10% कर दो। 40,000 का 10% निकालते हैं। 1/10, 1/10 कितना होगा? 40,000 का 1/10 करें तो कितना होगा? 4,000। 4 मल्टीप्लाई करके 4,000। अब 4,000, अब 4,000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अब इस 4,000 को ब्याज देंगे। 4,000 रुपया कितना देंगे? 1/10, 1/10 देंगे तो कितना होगा? 400। मल्टीप्लाई लगाते हैं आंसर में, इसका मल्टीप्लाई 400 पे 1/10 देंगे तो 400 के 1/10 कितना होगा? 40। हाँ भाई, हुआ कि नहीं हुआ? 40 का 1/10 कितना होगा? 4। अब क्या करना? जोड़ना है। 4,000 का मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16,000 प्लस 4 इंटू 6 2400, 4 4 16, 160, 4 4 16,000 और 2400 कितना होगा? हाँ भाई, 18,400, 18,400 और 160, 18,560, 18,560 और 4, 18,564। ब्याज कितना हुआ? 18,564। अब ऐड करनी है ब्याज। अब तुम नहीं जोड़ पा रहे तो यहाँ जोड़ लेना, ठीक है? यहाँ जोड़ लेना कितना आ रहा है। हाँ भाई, वो तो हो गया। 18,564 आ गया, उसको जोड़ते रहना, ठीक है? अब क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। ये ब्याज तिमाही जोड़ा जाए। अब पहले पूछ रहा था छमाही, अब जो बोल रहा है तिमाही। तिमाही का मतलब क्या? हर 3 महीने में ब्याज जोड़ी जाएगी। एक साल में कितनी बार जोड़ी जाएगी? 4 बार। तो 2,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 9 माह को पूछा है। अब कैसे? अब इसकी दर कैसे निकालेंगे? हाँ भाई, तो सारा समय कैसे निकालेंगे? दर कितनी होगी इस तरह से? दर कितना लेंगे तो समय कितना लेंगे? तो समझो, यानी कि दर 12%। हाँ भाई, 12 महीने में 12%, तो 3 महीने में मान लो 12 महीने में 12%, 14 महीने में 14%, 30 महीने में 20%, उस हिसाब से ब्याज दे रखी है। एक महीने कितना होगा? एक महीने 1%, 2 महीने में 3%, 2 महीने 2%, 3 महीने 3%, 3 महीने में जोड़ता। हाँ भाई, 3 महीने में जोड़ रहा है तो कितनी साइकिल बनेंगी? 3 साइकिल बनेंगी। क्यों भाई? 3 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 3 माह, 3 माह, 3 माह। अच्छा, साइकिल तो हमको पता चल गई 3 है, एक परसेंट में कितना मिलेगा? 9 महीने तक ब्याज मिलेगा तो 3% यहाँ मिलेगा, 3% यहाँ मिलेगा, 3% यहाँ मिलेगा, ठीक? वही करना है, कर दो। 3 वर्ष
3 3 और 1 ठीक होता है क्यों भाई? 3 वर्ष का 3 3 होता है, 3 3 1। हाँ भाई 2000 का 3% कितना होगा? 2000 का 3%, दो जीरो कट जाएगा तो बचा 20, 20 के 60, और 60 का भी कितना 3%। हाँ भाई 60 का 3% कितना होगा? जोड़ो कितना होगा 60 का 3%? कितना होगा? 60 है, 3% तो 180 हुआ। अब यहाँ आया हमारा 180, ठीक है 180 आया, लेकिन क्या करेंगे परसेंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1.8 हो गया, 1.8 हो गया। अब 1.8 इसका भी 3%, कितना हुआ 5854। हाँ भाई 2 अंक तो यही पहले लगेंगे, परसेंट की वजह से 2 अंक और बढ़ाने पड़ेंगे, 0.0054, ठीक है 0.054, ठीक है। हाँ भाई इसको हटा सकते हैं, चलो हटा दें। एक अंक ये है और परसेंट के 2 अंक हो, यहाँ पर एक अंक हट जाएगा, ठीक है 3 अंक और लगेगा। अब इसको ऐड कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 180 54 5.4 प्लस 0.054, ये सब ऐड करना है, यही ब्याज है। तो सी आई बराबर 180 प्लस 5.4 0.05, फाइव फोर, अबे 185.545, ठीक है ये ब्याज हो जाएगी हमारी, ऐड कर लेना आप अच्छे से, यही आएगा आंसर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप 5 फिनिश हो गया, टाइप 6 किस्तों पर आधारित प्रश्न, इसमें किस्त पूछी जाएगी, 2 किस्त पूछिए, 3 किस्त पूछिए, 4 पूछिए, ठीक है उत्तर रहता है इसका। सोने चांदी के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है, प्रत्येक किस्त का मान बताओ। हाँ भाई किस्त का मान बताना है, बताओ भाई कैसे बताएंगे? क्या करते हैं इसमें, देखो क्या करेंगे, करके देखिए भाई कैसे करोगे। हाँ भाई लगाओ कोई लॉजिक, कैसे करेंगे अपने हिसाब से करो, तुम कैसे करोगे फिर हमारे हिसाब से देखना। तो इसमें मान लीजिए सॉल्व, प्रत्येक किस्त का मान माना, प्रत्येक किस्त का मान x मान लें तथा टोटल राशि तथा कुल धन माने p, ठीक है। इसका सूत्र होता है, सूत्र में फिर करना है,
ऊपर तो एक्स लिखी जाएगी और उसका मान किस्त यहाँ लिख रहे हैं 1 प्लस आर बटे 100, यहाँ पे घात 1 एक्स बटे प्लस आर बटे 100 यहाँ 2, यहाँ पे ऐसे एक्स बटे 1 प्लस आर बटे 100, तीन घात यानी घात बढ़ती जाएंगी, नीचे घात बढ़ती जाएंगी, कितना भी पूछ सकता है, इसका सूत्र रहेगा या बराबर पी, इसके बराबर पी रखेंगे। ठीक है, जितने वर्ष का पूछा जितना वर्ष का निकालेंगे, तो 2 वर्ष का पूछा तो यहाँ तक ही रखेंगे, रख दीजिए। हमको किस्त पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। हाँ भाई, जो चीज दी वही तो रखेंगे। हमको दिया आर बटे 100, आर हमको दिया है 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। हाँ भाई 1 प्लस 1/20 रख सकता हूँ, बराबर 1 एक्स बटे 1 प्लस 1/20 रख सकता हूँ, यहाँ पर 2 पावर लगा दूंगा, बराबर मूलधन कितना है टोटल, वो धन 16,400। हाँ भाई आया, समझ नहीं आया? अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स बटे 20 और 21/20, 21/20 की पावर 1 प्लस एक्स बटे 21/20 की पावर 2 बराबर 16,400। हाँ भाई कितना समझ आया कि नहीं आया? देख लो कहाँ से आया 21/20, और 20 ऊपर चला जाएगा, 20 ऊपर जाएगा, एक पावर 20 का 20 ही रहेगा, 20 एक्स हो जाएगा, 21 नीचे रह जाएगा, 20 स्क्वायर में तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 400, 400 में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 400 एक्स, 21 का नीचे 441 कर सकता हूँ, 16,400। हाँ भाई ये समझ आया कि नहीं आया? इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, 441 होगा, इसका इसमें करेंगे तो 21 हाँ 21 2 42 420 एक्स प्लस इसका करें तो एक बार ही जाएगा 400 एक्स बराबर 16,400। 420 और 400 कितना हुआ 820, 441 16,400, 820 से काट दो, 0 कट गया, 82 दूनी 164 20 बार। ठीक है, अब 20 का मल्टीप्लाई 441 में कर दो, एक्स का मान कितना आ जाएगा 0 2 कम 2 4 8 2 4 8 8820 कितना आ जाएगा भाई 8820, प्रत्येक किस्त का मान 1820 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ भाई 18 क्वेश्चन में कराते हैं, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज दर से 550 रुपए के ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं बता दिया 18 19 अपने आप करो, देखता हूँ तुम्हारी समझ आया कि नहीं आया। चलते हैं 20वें क्वेश्चन में। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 19 अपने आप करना है, क्वेश्चन 20 चक्रवृद्धि ब्याज की 10% पर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन उधार लेकर 2500 रुपए की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, तो वह धन क्या है? अब इसमें उल्टा पूछ रहा है, इसमें किस्त दे दिए और वो धन पूछा है, वो धन क्या है, तो उसका उल्टा है। ठीक है, तो किस्त मान ले एक्स, वही सूत्र रहेगा, और पूरा धन कितना रहेगा पी, तो करते हैं एक्स कितना रखते हैं 2500, दर हमारी यही है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10
वन प्लस ए बटे दस, यहाँ भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 बटे 10 हो जाएगा, किया नहीं, 2500 वन प्लस ए बटे 10, वन प्लस ए बटे 10, ठीक है। हमको धन मत दिया नहीं तो पी मान लेते हैं, क्यों भाई, मानने में क्या दिक्कत आ रही है, सूत्र वही है तो 2500, इसको करेंगे 10 और 11, 11 बटे 10, भाई पावर रहती है यहाँ पर, और 11 बटे 10 है तो इसका मतलब ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 11 रह जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 11 बटे 10, इसका उसका 2500, 10 का 70 करेंगे 100 हो जाएगा ना, नीचे कितना हो जाएगा 121, ऐसे यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का क्यूब, ये मान लो, ठीक है, 1331 बराबर पी, ठीक है। इसके बाद पी हो गया, तो हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसका एलसीएम ले लो, कितना हुआ 1331, इसमें करेंगे तो कितनी बार गया, हाँ भाई कितनी बार जाएगा, चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2500 का 10 में करो 25 है, इसमें करेंगे तो 121 तो नीचे आएगा, क्यों भाई ये तो गलत कर दिया, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 21, 121 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 2500 को 2,50,000 है, यहाँ पे कितने 1331 बराबर पी, ठीक है, बराबर पी हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 1331 का 1331 11 121 हो गया, अब उसे छोड़ दीजिए, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, वैसे उसे छोड़िए, 25 है कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा एक और क्या है, यहाँ कब से 25 है कॉमन होगा तो 10 बचा, 10 बट्टे क्या है, यहाँ 25 है कॉमन हो गया तो 3 जीरो इधर करेंगे, यहाँ 700, हाँ भाई ये समझ आया कि नहीं, चलिए बराबर पी, 25 को बाहर रहने देते हैं, इसका मूल आ जाएगा 1331, इसका इसमें करेंगे तो कितनी बार गया 121 बार, इसमें करेंगे तो 11 बार, 11 का 110, इसका इतना ही रहेगा 100, ठीक है, बराबर पी, हाँ भाई आएगा नहीं आया इतना, 25 को बाहर ही रखेंगे, ठीक है, 25 से छिड़काव नहीं करनी है, जोड़ दीजिए 121 और 110, 100 200 300, 310 331, 331 बट्टे 1331 बराबर पी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे,
p बराबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो उसमें 1 2 1 2 3, ठीक है। 25 से 25, 25 से 75, 75 277, हाँ फिर 7, 75 7 8 82 बटे 13 से 31, इसका इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अगर भाग देंगे तो जाएगा, भी बता रहे हैं। इसमें भाग दे दो, 6217.12 आंसर है। 13 से 31 का 18 तिरछे 78, ऐसे भाग दे देंगे, भाग विधि से भाग दे दो, आंसर कितना है भाई 6270.12, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है, दूसरी क्लास में डालेंगे इसका 6A है, ठीक है। ये भी 2 तरह से करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एसएससी लेवल के क्वेश्चन और थोड़ा ये भी टाइप है, इसका दूसरा टाइप है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज न समझ आया तो यहाँ पे पढ़ लो, एक क्लास देख लो, बिल्कुल समझ आएगा। कहाँ पढ़ोगे, एक शुरुआत से बताई जा रही है, पूरी क्लास लोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। पूरी क्लास पढ़ो, अरे अच्छे से समझाया, कैसे शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है सरकारी एग्जाम, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर भी करो, ठीक है। बेहतर से बेहतर पढ़ना है। तो अब हम सोच रहे हैं कि सीएसएसएल की क्लास के तो जितने भी क्वेश्चन है जो पेपर में बनने की संभावना वो डाला जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हम उन्हीं को लेंगे, ठीक है। ये कल यानी अगली वीडियो में खत्म हो जाएगी, और इससे अगली वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज को फिनिश होने के बाद सीएसएसएल क्वेश्चन डाले जाएंगे, ठीक है, जितने एग्जाम में आने की संभावना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद भाई दोस्तों, ठीक है। अब सीएसएसएल की नोट प्रैक्टिस सेट डाले जाएंगे, क्वेश्चन इनको लगा के जाइए और एग्जाम में अपना लेवल बनाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे कर लिए, अगर तुम्हारे जैसा सीएसएसएल के क्वेश्चन हम डालेंगे अगली वीडियो में, एक वीडियो और उसके बाद, तो वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ज्यादातर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अगर वो क्वेश्चन कर लिए तो वो क्वेश्चन को तुम एग्जाम अच्छे से कर पाओगे।